हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो सीजी हॉस्टल वार्डन एग्जाम कल आयोजित हो चुका है। आज हम देखेंगे मैथ्स का। इससे पहले सारे जो सब्जेक्ट हैं आपके जीके, जीएस, बाल मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर का हमारे चैनल के माध्यम से सारा मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें जाकर के देख सकते हैं। छात्रावास अधीक्षक और पटवारी परीक्षा। आज हम देखेंगे मैथ्स का। तो कुछ हमारे द्वारा सॉल्व किया गया है और उसे सॉल्व करके बताएंगे, और कुछ जो है बचा हुआ है उसे सॉल्व अगर करना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सॉल्व करके भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए, कुछ का आंसर हमें नहीं मिला है तो उसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए, जो सही आंसर है ये आपको बताया जाएगा। आप अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ज़रूर मिलाएं। ये मुझे मिला है, ये सी सेट है, ये सी सेट का क्वेश्चन पेपर है और आगे पीछे हो गए क्योंकि स्टूडेंट को मैं बोला था वैसे ही भेजे हैं पीडीएफ बना करके। तो इसी तरह से आपको मैं बताऊंगा, आप अपने में मिला लीजिएगा क्योंकि क्रम ही अलग होता है, बाकी क्वेश्चन सब वही होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ जो है आपका 44 नंबर का क्वेश्चन है सेट सी का। एक व्यक्ति ने 1500 रुपये साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर निवेश किए, 2000 रुपये 2% अधिक दर पर निवेश किए। 3 वर्षों में कुल ब्याज 750 रुपये प्राप्त हुआ। 1500 रुपये किस दर पर निवेश किए थे? तो सही आंसर इसका होगा सी, 6% आएगा इसका। 6% अगर आप किए हैं तो बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 37, 56, 93 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त होता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो देखिए क्या बोला है, शेष फल 1, 2, 3 प्राप्त होता है। तो ये जो संख्या दिया है इसमें आपको उसको घटाना है। तो 37 में घटाएंगे यहाँ पे तो कितना होगा? 36। तो यहाँ पहले हम 36 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, सॉरी 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 एकम 2 हाथ के लिए 1 है तो 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 निया 18 और 3 तिया 9, ये हो गया। अब 56 में ये दूसरा संख्या 2 है तो 56 में 2 घटाएंगे तो 54 हो जाएगा। 54 का हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, 3 निया 27 और 3 तिया 9। इस तरह से आप निकाल लेंगे। फिर 93 में 3 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो 90 का निकाल लीजिए यहाँ पर। तो 90 का क्या होगा? सीधा सीधा 2 चौक 8 और 2 पंछे 10। यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3, 3 से जाएगा 3 एकम 3 और 3 पंछे 15 और यहाँ हो जाएगा 3 पंछे 15। तो इस तरह से 2 से 2 चौक 8, 2 पंछे 10 हुआ, 3 एकम 3, ये एक बचा है, 3 पंछे 15 और 3 पंछे 15। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 का जोड़ी बना तो 2 निकल गया। फिर उसके बाद 3 3 का है, एक बार ये 3 3 का बना है तो यहाँ से 3 निकला। फिर यहाँ 3 का फिर जोड़ी बना, 3 3 का डबल, तो यहाँ 3 निकला। तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, तो आ जाएगा आपका 18 आंसर। तो ये वाला आपका सी वाला जो आंसर है ये करेक्ट हो जाएगा आपका। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे देश अविकसित होते हैं। ये तो अलग क्वेश्चन हो गया दूसरे का। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे मैथ्स का। दिशा निर्देश निम्न कथन दिया हुआ है, चतुर्भुज की क्रमगत भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। तो ये सत्य है। दूसरा है, चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के 2 उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। ये जो है देखिए, पहला तो सत्य है और दूसरा आर जो है असत्य है। तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी आपने किया है तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए 59 नंबर का क्वेश्चन है, एक चुनाव में प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए एवं वह 3645 मतों से जीता है, वह कितना मतदान हुआ कि 2 प्रत्याशी थे? ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। जो सिंपल टाइप का क्वेश्चन है उसको जो डीपली है उसका अगर सॉल्व करना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। अभी इतना ही हमारे द्वारा सॉल्व किया गया है, इसको बताया जा रहा है। अगर आप करेंगे तो उसका तैयारी करके आपको अगला वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए, एक चुनाव में प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए हैं। कितने प्रतिशत? 65%। तो वो है जीता कितना है? 65% से। और हारा कितना है? 35% से। ध्यान रखिएगा। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 30। अब देखिए 30% का, अब 30% से क्या हो गया? दोनों का अंतर हो गया। अब ये जीता कितना में है? 3645। तो ये 30% का 3645 मतलब जो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, ये 30% में अगर हम 3645 का निकालेंगे तो कठिन होगा। इसलिए क्या करेंगे, हम जो है अभी केवल 10% में निकालेंगे, केवल आंसर लेने के लिए। इसमें क्या है, जल्दी सरल करने में जो है सॉल्व करने में सरल होता है। 3645। अब देखिए 3645 बटा जो है यहाँ से मैं जो 20 घटाए थे, ये 3 जो है इस 3 को यहाँ ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूने 6 और यहाँ
3 एकम 3 और एक बचा है क्योंकि 4 है तो 3 पंचे 15, 1215 में 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा, ये 10 बचा है, 10 का 1215 में गुणा करेंगे तो 12,150 होगा। तो इस तरह से डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 59 का डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। एक व्यक्ति ने वस्तु के मूल्य में 3/4%, वस्तु को मूल्य में कितना 3/4% में खरीदी एवं उसके मूल्य को 20% अधिक से बेचा, लाभ का परसेंट क्या है। तो देखिए एक व्यक्ति बोल रहा है तो ये कैसे हल होगा। 3/4 वो 100 में से, तो 3/4 करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 3/4 गुणा 100, तो इसको निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा होगा ये 4 एकम 4 और 25 चौक 100, 4 25 100, तो 25 दिया कितना हो गया 75। ध्यान रखिएगा 25 दिया कितना आ गया 75 आ गया हमारे पास। अब चलिए देखते हैं वस्तु की कीमत कितनी थी 100। अब वो 75% में खरीदा है। कितने में खरीदा है 75%। तो कुल मिला के वो जो है 75% में खरीदा है, तो वो कितने में खरीदा है 25%। 75 100 में से 75 है तो 100 में 25 घटाएंगे तो 25% कम में खरीदा वो। और बेचा कितना में बोल रहा है 20% अधिक में बेचा है, तो 25 और 20 कितना हो गया 45। तो 25 और 20 45 हो गया। तो अब क्या करेंगे हम 45/75 कर लेंगे, क्योंकि वो खरीदा कितने में था 75% कम में। तो देखिए 75 गुणा क्या कर लेंगे 100। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ देखिए गुणा कर दीजिए। 25 तिया 75 और 25 चौके 100। यहाँ देख लीजिए 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, तो 15 और 4 बचा है, तो 15 गुणा 4 बराबर हो जाएगा 60। तो ये बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा आपका बी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला है। एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। इन भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाले विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे आना चाहिए। थोड़ा सा डाउटनेस है, आप क्लियर करेंगे इसको, ये बी आना चाहिए हमारे हिसाब से। तो 47 का बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है, एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। तब एक पुल की लंबाई 240 मीटर है को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमको दूरी और समय दिया है, तो सबसे पहले चाल निकालेंगे। तो चाल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। मैं महिला परीक्षक में भी आपको इसको गणित को बताया था। तो यहाँ दूरी कितना दिया है 180, तो 180 बटा समय कितना दिया है हमारा, यहाँ 6 दिया है, तो इसको कटा लेंगे। 6 तिया 18, 6 शून्य 0, तो 30 आ गया। अब क्या करेंगे कि क्या करें, रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है, लंबाई खुद की 180 मीटर है और बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। तब एक पुल की लंबाई कितना है 240। तो यहाँ पे 180 में 240 को जोड़ेंगे और बटा समय हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समय। तो अब देखिए 180 में 240 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का 0 और 8 4 12 की 2, 2 1 3 1 4, 420 हो जाएगा। तो 420 बटा अब क्या हो जाएगा, हमारे पास कितना निकला है, यहाँ से चाल कितना निकला है 30, तो 30 से भाग कर दीजिए। ये 0 0 से कटा, ये 3, तो 3 एकम 3 3 चौक 12, तो 14 कितना आ गया हमारे पास 14। तो इस तरह से ये निकाल सकते हैं आप। और यहाँ पे आंसर आपका दिखा रहा है 14 सेकेंड, तो 14 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर आएगा। अगर आप 14 सेकेंड टिक किए हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त होता है। इसका सही आंसर 1000022 है। तो ये सही आंसर होगा आपका कौन सा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर निवेश किए, 2,000 रुपये 2% अधिक दर पर निवेश किए, 3 वर्षों में कुल ब्याज 725 प्राप्त हुआ। तो सही आंसर 6% होगा, सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। 45वें नंबर क्वेश्चन, वह बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें क्या बोला गया है, जिसमें 37 56 और 93 को विभाजित करने पर शेषफल 1 2 3 प्राप्त होता है। तो सही आंसर इसका 18 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये तो देख चुके हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है, यदि उसका औसत 88 है तो प्रथम तृतीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये 96 सही आंसर होगा। यदि किसी कोण का पूरा कोण आधे का योग 75% है तो कोण क्या होगा, ये 60% आंसर आएगा। अगला जो क्वेश्चन है दिशा निर्देश वाला, देखिए किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन, घन का क्षेत्रफल 3 है, तो ये आंसर हमें नहीं मिल पाया है।
अगर आपको आंसर पता है 43 का तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो आंसर हमको करेक्ट सॉल्व करने पे मिला है केवल वही आंसर आपको बताया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ठोस है? तो देखिए कौन सा ठोस है, ये घन है और बेलन है, खोखला बेलन नहीं है, गोली छल्ला नहीं है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ये सभी से बना होगा। अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 64 सेंटीमीटर आएगा, ये करेक्ट आंसर है। अगला है, यदि आयत के प्रत्येक माप को 100% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो ये 300% वृद्धि होगी, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी ने घड़ी 540 रुपये में खरीदी एवं उस पर मूल्य अंकित किया, 15% छूट के पश्चात उसे 19% का लाभ हो, घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? तो ये 756 रुपये आ गया, डी करेक्ट आंसर है। सही जोड़ी बनाइए, तो देखिए ये सही जोड़ी बनाइए, ये भी हमें आंसर इसका नहीं मिला है 54 का। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं अगर आपके पास आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिकथन 25% दशमलव को बदलने के लिए हम 25 को 100 में विभाजित करते हैं, 25% को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव को बिंदु एक स्थान बाएँ ले जाते हैं, एक स्थान बाएँ ले जाते हैं। तो देखिए 56 का ए सही है लेकिन आर असत्य है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जोड़ी मिलाइए, तो देखिए ये सूत्र वाला है तो बिल्कुल आपसे बनेगा, तो डी यहाँ करेक्ट आंसर है। चाल का, तो चाल का क्या हो जाएगा? चाल दूरी बटे समय अभी हमने हल किया पहले, फिर उसके बाद औसत चाल भी दिया है, इस तरह से आप बना सकते हैं इसको औसत चाल। तो देखिए औसत चाल क्या होगा? कुल दूरी बटे कुल समय, फिर समय क्या होगा? समय दूरी बटे चाल होगा, सी का 2, फिर डी का क्या होगा? कुल समय 1 बटे औसत चाल। तो ये डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी बनाइए और इसका जो आंसर है ये आपका बी आएगा। ये ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस ये वाला जो आंसर है ये बी आएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च तिर्यक रेखा। देखिए जब एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को काटती है, ये वाला जो प्रश्न है तो इसका आंसर हमें नहीं मिला है। अगर आपको आंसर पता है तो 64 नंबर का कमेंट करके जरूर बताएंगे। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्न ज्यामिति को उसकी फलक संख्या के साथ जोड़ी मिलाइए। तो देखिए ये सी वाला जो ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा, बेलन घन शंकु गोला वाले में सी अगर आप किए हैं आंसर तो बिल्कुल सही है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक रेखा का समीकरण जो बिंदु ए 2, 3 से गुजरती है, एक अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाती है, यदि रेखा सरल रेखा x + y + 1 = 0 से P बिंदु पर मिलती है तो दूरी AP है। तो इसका सही आंसर होगा 3√/2। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि उत्तरोत्तर छूटे 25%, 10% एवं 8% है तब तुल्य एकल छूट क्या होगा? तो 37.9%, ये सही आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कोण अपने पूरक कोण से 2 गुने 30% कम है तो छोटा कोण क्या होगा? इसका भी आंसर हमें नहीं मिला है, कमेंट करके बता दीजिएगा इसका आंसर। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि अन्य लोग भी देखें। इसका लिंक अधिक लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी अपने क्वेश्चन का आंसर इसका आंसर जो है अपने क्वेश्चन पेपर में मिला सके, अपने आंसर देख सकें। और लैब टेक्नीशियन वाले तैयार रहें, जल्द ही आपको सिलेबस सहित रणनीति और लगातार प्रैक्टिस सेट जारी होगा। 1 फॉरेस्ट गार्ड का भी लगातार आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को शुभकामनाएं।